नाज़रीन आदाब, मैं हूं सानिया। ओसियन शहरनामे में आपका इस्तकबाल है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट के कविता ने कहा कि मर्ज कैंसर की अलामात जाहिर होते ही बरवक्त इलाज करवाने पर इस मोहलिक मर्ज पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सकता है। रुकने पार्लियामेंट कविता ने आलमी यौम कैंसर के मौके पर हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अपोलो हॉस्पिटल की जानिब से मुनक़िदा अपोलो कैंसर कॉन्क्लेव प्रोग्राम से खिताब किया। के कविता ने कहा कि ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में एहतियात बरतने से भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने का खतरा लाहक हो सकता है। इस मौके पर बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला के अलावा अपोलो हॉस्पिटल के अमले ने शिरकत की। And you know, whatever chance I get, I come and spread whatever little I know. I think I'm blessed to, if I can encourage anybody and give hope. Event like these, Cancer is Conquerable, is hugely laudable because it encourages the thought behind. The moment you get cancer, you feel, okay, this is it. There's no more. I was really lucky I had an opportunity to go to good doctors. I was lucky to have amazing family who supported me throughout. It's so important to have a support of a family during that treatment. I would say I really did prepare. Is so huge in India, across the globe. I had no clue. And the moment I started getting to see these numbers, I started shivering at a point of time. I said it is high time we do something as governments. Because once I understood the number of patients and the number of people getting affected by cancer, then immediately I said, let me check what government is doing for cancer, both at the center and the state level. Unfortunately, not much. And in India, in a country like India, where 130 crore population is there, there's only one oncologist for every 2,000 cancer patients. I believe it is not that government is not concerned about it, but governments, policy makers, public representatives, we are really not aware about this. So even before trying to make the common people aware of cancer, I believe, Sangeeta, you and I should really take up a campaign to make sure we present our data of cancer in the parliament, in the assembly. You know, the moment the public representatives are aware of the problem, I am sure all of us will. बांग्लादेश से सिविल सर्विस अहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने जिले विकाराबाद का दौरा किया। मज़कूरा वफ्द ने जिले कलेक्टर डी दिव्या से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कलेक्टर ने रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमों और तरक्याती इक़दामात से इस वफ्द को वाकिफ करवाया। मज़कूरा वफ्द ने सिदलुरु मूजे का दौरा करते हुए एक स्कूल का जायजा लिया और इंतजामिया और मुकामी अवाम से तबादला ख्याल किया। बारज़ा इस बांग्लादेशी वफ्द के अहदेदार अमीरुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो रियासत में जारी फलाही व तरक्याती इक़दामात से बेहद मुतासिर हुए हैं और इसकी मिसाल बांग्लादेश में पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे पंचायत चलती है, मंडल परिषद चलती है, जिला परिषद चलती है, डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, हमारे देश में कैसे है, हमको कुछ सीखना है। यहाँ से कंपैरेटिव स्टडी करने हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कल्चर से हम मिले हैं, मंडल परिषद के प्रेसिडेंट है उससे हम मिले हैं। हम लोग उन्होंने बात किया है यहाँ कहाँ से वो फंड पाती है, कैसे वो चलती है, बजट कैसे लेती है, क्या क्या योजना उनके हमको सीखा है। उसके बाद हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ सरपंच जी से हमने बात की है। सरपंच जी ने यहाँ इलेक्टेड मादारों को माँ के लिए कैसे वह न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो हमको दिखाया है और क्या क्या प्रोग्राम ग्राम में चल रही है विलेज में वो भी हमको बताया है। तो हमने ट्राई किया हमारे इलाका में भी ऐसे कोई प्रोग्राम है जो हम मिला के हैं। कुछ यहाँ भी अच्छे हैं। हमने टीआरएस रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने कृष्णा और गोदावरी का पानी तेलंगाना को लाने में अपोजिशन जमातों की जानिब से हायल की जाने वाली रुकावटों पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बी सुमन ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन रियासत के किसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बी सुमन ने तेलंगाना से तामीर किए जाने वाले आपाशी प्रोजेक्टों में तेलुगुदेशम कायद रेवंत रेड्डी की जानिब से रुकावटें खड़ी करने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा
कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान भी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील को रोकने में बड़ी हद तक नाकाम कोशिश की थी। रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगंडा करने से बाज आ जाने का इंतबा दिया। ఇవాళ మాదొకటే సూటి ప్రశ్న, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులారా, జలయజ్ఞం పేరిట ఆనాడు ధనయజ్ఞం జరిగితే కళ్ళుండి చూడలేకుండా, చెవులుండి వినలేకుండా, నోర్లుండి మాట్లాడలేకుండా మూసుకున్నారు మీరన్నీ. జలయజ్ఞంలో భాగంగా గోదావరి నీళ్లు, కృష్ణా నీళ్లు రాయలసీమకు, ఆంధ్రాకు తరలిస్తూ తెలంగాణలో ప్రాజెక్టులు కట్టకుండా పేరుకే పేపర్ల మీద తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు కోట్లాది రూపాయల అలొకేషన్లు పెట్టి పనికిమాలిన ప్రాజెక్టుల పేరిట తెలంగాణ రైతు నోట్లో మట్టి కొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేస్తే, ఇవాళ నిన్న మీరు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి పంచెచాటున దాక్కున్న నాయకులే. ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డిని ఎదిరించిన వాళ్ళు కానీ, రాజశేఖర రెడ్డి చేస్తున్నది తప్పని కానీ చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. బట్టి విక్రమార్క గారైనా, జీవన్ రెడ్డి గారైనా, షబ్బీర్ అలీ గారైనా, పొన్నం ప్రభాకర్ గారైనా వీరంతా కూడా ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పంచెచాటున దాక్కున్న, ఆ అంచున దాక్కున్నటువంటి నాయకులే. మరి ఆనాడు మీరు దేన్ని ఆశించి, దేనికోసం రాజశేఖర రెడ్డి పక్కన నిలబడి తెలంగాణ విషయంలో గొంతెత్తకుండా ఉన్నారు? పోతిరెడ్డిపాటు సామర్థ్యం పెంచి నాన్ బేసిన్ అయిన పెన్నా బేసిన్కు రాయలసీమకు నీళ్లు తరలిస్తూ ఉంటే ఆనాడు మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేరు? ప్రాణహిత చేవెళ్ల పేరు మీద, ప్రాణహిత నది మీద బ్యారేజ్ నిర్మించకుండా ఎత్తు విషయంలో మహారాష్ట్రతో గొడవ పడుతూ చేవెళ్ల దగ్గర కాలువలు తవ్వుతూ సర్వే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పేరు మీద, మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ల పేరు మీద కోట్లాది రూపాయలు మెక్కుతుంటే ఆనాడు మీరు ఎందుకు మూతులు ముడుచుకొని కూర్చున్నారో ఇవాళ సమాధానం. नायब वजीर आला व वजीर तालीम कडियम श्रीहरी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ST और ST तबकात की फलाह व बहबूद के लिए गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। SC/ST सब प्लान के ज़िमन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए श्रीहरी ने कहा कि दलितों और गिरिजन तबकात की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत नहायत ही संजीदा है। उन्होंने कहा कि SC और ST तबकात के लिए शुरू करदा फलाही स्कीमों के जायजे के लिए जारिया माह एक और इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा जगदीश रेड्डी, चंदू लाल अजमेरा, MLC रामलू नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। SC सब प्लान, ST सब प्लान అనేది నామన్క్లేచర్ ఉన్నదో దాన్ని షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్గా నామన్క్లేచర్ ఉండాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రత్యేక ప్రగతి నిధి అనే పేరిట ఈ షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల వారి సమగ్ర అభివృద్ధికి ఈ నిధులు ఉపయోగించుకోవాలని కూడా. కానీ ఈసారి మేము తీసుకున్న అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఒక జనరల్ స్కీమ్ కానీ, ఒక జనరల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ టేకప్ చేసినప్పుడు అది ఎంటైర్ విలేజ్కి ఉపయోగపడే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఫండ్స్ నుంచే దాన్ని చేయాలి తప్ప SC/ST నిధులను దానికి మళ్ళించవద్దు అని ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ నిర్ణయం మేము తీసుకోవడం జరిగింది. రెండవది, ఇంకొక ముఖ్యమైన నిర్ణయం ఏంటి అంటే, స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కానీ, ST స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కానీ అలకేట్ చేసిన మొత్తము ఆ సంవత్సరంలో వరకు ఖర్చు కాకుంటే సంవత్సరం చివరిలో టోటల్ బడ్జెట్లో యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంటుందో దానికి ప్రపోర్షనేట్గా SC స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఖర్చు జరగాలి, ST డెవలప్మెంట్ ఖర్చు కూడా జరగాలి. అంతేకాకుండా ఈ నిధులను గ్రీన్ ఛానల్లో పెట్టి, ఇది ఒక అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయం. దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఈ రకంగా ఖర్చు గారి నిధులను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే సంస్కృతి లేదు. అదేవిధంగా అధికారులు బాగా పనిచేసిన వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్, సరిగా ఈ నిధులను ఉపయోగించిన వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకునే విధంగా డిసెంటివ్స్ కూడా దీంట్లో ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతున్నదని చెప్పి మీ అందరికీ సభ్యులు. बोधन के वार्ड 7 में वाक़ क़दीम फुट ओवर ब्रिज मुकामी आवाम के लिए खतरे का निशान बन गया है। रोजाना कई अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए इस ब्रिज से गुजरते हुए नजर आते हैं। काउंसलर डब्बू की जानिब से नुमाइंदगी पर जिला सब कलेक्टर निजामाबाद सिकता पटनायक
और म्यूनिसिपल कमिश्नर अजमेरी स्वामी ने ब्रिज का मुआयना किया और ब्रिज की मजबूती के लिए जल्द इकदाम करने का तयखुन दिया। इस मौके पर तहसीलदार विनोद कुमार, TRS कायद आबिद अहमद, अशफाक और दीगर मौजूद थे। आलमी यौम कैंसर के मौके पर कैंसर से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मलकपेट में वाक़ कीम्स बीबी कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से चंचलगुड़ा जेल से नलगुंडा चौराहे तक 2K रन का एहतमाम किया गया, जिसमें आरोग्यश्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंद्रशेखर, कीम्स बीबी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर अमले के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आरोग्यश्री ट्रस्ट के CEO चंद्रशेखर ने खिताब करते हुए कहा कि आए दिन कैंसर के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि बर वक्त इलाज करने पर मर्ज कैंसर के खात्मे को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए 750 करोड़ रुपए की रकूमात खर्च किए जा रहे हैं। ప్రజలందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, మన లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం మార్చుకోండి. జంక్ ఫుడ్ తినడం మార్చండి, ఆల్కహాల్ తాగడం తగ్గించండి, స్మోకింగ్ మానేసేయండి, గుట్కా, పాన్ చూయింగ్ ఇవన్నీ కూడా మానేసేయండి. ఇది చాలా పెద్ద ఒక కారణం మన దేశంలో మహమ్మారిగా పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల యువత కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడతారని నేను సవినంగా మనవించుకుంటున్నాను. रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी फलाह स्कीमात दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। जिले कामारेड्डी में श्रीनिवास रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम किए गए। इस्तीफादा कुनिंदगान में जुमला 60 चेक्स तकसीम करते हुए वजीर ज़राअत ने मसरत का इजहार किया है। इस मौके पर अरकान असेंबली गंपा गवर्धन के अलावा अहदेदारान भी मौजूद थे। ఇట్లాంటి స్కీమ్ దేశంలో ఎక్కడ లేదు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయాన దీనికి రూపకల్పన చేసి క్యాబినెట్లో చర్చించి దాని పేరు కళ్యాణ లక్ష్మి పెట్టడం, షాది ముబారక్ అని పెట్టడం ఇది చాలా అభినందనీయం, హర్షణీయం. ఏ తల్లిదండ్రులు అయితే బిడ్డ పెళ్లి కోసం అప్పులు తీసుకొచ్చి దానికి వడ్డీ కట్టలేక ఆస్తులు అమ్ముకునేటువంటి చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా, అటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా 51,000 రూపాయలు నగదును తల్లి పేరిస్తున్నాం. వారు సుఖంగా ఆ డబ్బుతో అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా బంధువులకు భోజనాలు పెట్టి పంపించవచ్చు. గత సంవత్సరం अहमद एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम यूसुफगुड़ा के एक खानगी स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तलबा की जानिब से वज़ीर आला KCR और हुकूमत की फलाही स्कीमात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए। इस दौरान तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल में मॉडल्स का मुशाहिदा किया। इस मौके पर अहमद एजुकेशनल सोसाइटी के सदर मोहम्मद अय्यूब खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేశారు. పర్టికులర్లీ 2-3 ఈవెంట్స్ అయితే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షీ టీమ్ సోషల్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేసింది అమ్మాయి. అసలు ఈ రకమైనటువంటి అవేర్నెస్ స్టూడెంట్స్లో ఉంటే ఫ్యూచర్ డేస్లో గర్ల్స్ అనేది చాలా ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఇంకా మంచి చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందులో అసలు షీ టీమ్ అంటే పబ్లిక్ తెలియనట్టుగా చిన్న అమ్మాయి అయినా సరే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అసలు ఆ వండరే లాట్ జస్ట్ లైక్ జర్నలిస్టు లేదా ఒక యాంకర్ కూడా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం విధంగా टोली चौकी में वाक़ स्प्रिंगफील्ड स्कूल की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर एक 2 रोज़ा साइंसी नुमाइश मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर स्कूली तलबा ने मुस्लिम साइंसदानों की जानिब से तरक्की और सेहत से मुतालिक इजादात के मॉडल्स पेश किए। इसके अलावा स्कूल के तलबा ने मशहूर साइंसदानों का किरदार भी अदा किया। वाज़ेह है कि जुमा के रोज़ मुशीर बराए अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना AK खान ने इस साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया था। हज 2017 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है और हैदराबाद से अभी तक 16,544 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जारिया साल रियासत भर से दरख्वास्तों की तादाद 20,000 तक हो सकती है। गुज़िश्ता साल 17,000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई थी।
स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर S शकूर ने बताया कि हैदराबाद से मौसूला दरखास्तों में 70,000 से जायद उम्र के महफूज जुमरे के तहत 499 और मुसलसल 34 मरतबा दरख्वास्त दाखिल करने वाले महफूज जुमरे में 2099 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। सेंट्रल हज कमेटी ने जारिया साल के हज प्रोग्राम को रीशेड्यूल किया है और बहुत जल्द रियासती हज कमेटियों को नए प्रोग्राम से वाकिफ किया जाएगा। प्रोफेसर S शकूर ने बताया कि दरखास्त गुजारों की सहूलत के लिए हज हाउस में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। जारिया साल हज के ख्वाहिशमंद अफराद 28 फरवरी 2018 तक कारकर्द पासपोर्ट के साथ दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि दरखास्तों के अदखाल की तारीख में मजीद तोसी का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, खबरनामे में लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स वालों के धमाल और कमाल ही कमाल है। जी हाँ, न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स पिछले 50 साल से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। आई चेकअप के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स दस्तयाब है। हमारे यहाँ आधार कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी, नंबर के ऐनक बनवाइए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। तमाम बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड फ्रेम्स और इम्पोर्टेड फ्रेम्स दस्तयाब है। क्राइजेल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज और कलरफुल लेंसेज सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। फिर देर किस बात की, फौरन चले आइए, आपकी खूबसूरती में इजाफा करिए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, करीब भवानी नगर पुलिस स्टेशन, रूबरू दरगाह बाबा बहाउद्दीन, तालाब कट्टा, मेन रोड, हैदराबाद। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल। मल्टी लेवल कंपनियों के नाम पर हैदराबाद शहरियों के लाखों रुपए हड़प लेने वाले 3 शातिर अफराद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के सूरजपुर से ताल्लुक रखने वाले मज़कूरा अफराद हैदराबाद के पेशतर पढ़े लिखे अफराद को अपनी रकम डबल करने का झांसा देकर रकम को ऑनलाइन अपनी फर्जी कंपनी के अकाउंट में डालने की तरगीब दिया करते थे। चंद अफराद ने इन सोशल ट्रेडर्स के बहकावे में आकर अपनी अच्छी खासी रकम को उनके अकाउंट में जमा करवा दिया था। बारज़ां ये ट्रेडर्स गायब हो गए। मुतासिरा अफराद की शिकायत पर रचाकुंडा पुलिस ने सूरजपुर पुलिस से राब्ता किया और मुलजिमीन की शिनाख्त के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया गया है कि मजीद तहकीकात के लिए इन तीनों अफराद को बहुत जल्द हैदराबाद लाया जाएगा।
चिलकलगुड़ा पुलिस ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए 142 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद 124 किलो खुश्क गांजे के पैकेट को इनोवा कार के जरिए किसी दूसरे मुकाम को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चिलकलगुड़ा पुलिस ने जिले विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद को हिरासत में ले लिया। बारजा इन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। తరలించి సప్లై చేసినటువంటి కొంతమంది నేరస్తులను మనం పట్టుకున్నాము. 7 నేరస్తులను పట్టుకున్నాము. మనం 6 నేరస్తులు పట్టుకున్నాము. పట్టుకొని టాస్క్ ఫోర్స్ సహకారంతో పట్టుకొని ఒక 142 కిలోల గంజాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సీజ్ చేశాము. ఒక ఇన్నోవా కారు, తర్వాత 142 కిలోల గంజాయి, మొత్తం 7,70,000 రూపాయలు విలువ చేసే గంజాయిని మనం సీజ్ చేసి మన చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటున్నాం. हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के करीब एक नामालूम शख्स की नाश खून में लथपथ पाई गई है। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को फराहम की, जिस पर पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना करके इंकशाफ किया कि किसी नामालूम अफराद ने वजनी पत्थर के जरिए इसका कत्ल कर दिया होगा। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और करीबी CCTV कैमरों की मदद से तहकीकात का आगाज कर दिया। 4 बजे हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिले, एक आदमी मर गया और खून सिर से खून आ रहा बोलकर मालूम हुआ। इमीडिएटली हम आज की धरती से देखे तो 35 साल की लगभग उम्र का है और मुस्लिम है बाई रिलीजन, और वो काफ़ी यहीं हर एक टाइम यहीं सोता करते, रेगुलर नाइट से यहीं सोता करते। कोई आके उसके सिर के ऊपर पत्थर से मारने से वो मारे जैसा दिख रहा। सिकंदराबाद नॉर्थ जोन पुलिस ने गाड़ियों की बैटरियों का सरखा करने वाले 2 भाइयों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 3.5 लाख रुपए मालियत के 37 बैटरियों को बरामद कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के अत्तापुर इलाके के रहने वाले अब्दुल साजिद और अब्दुल वाजिद रात के औकात में पार्क की हुई गाड़ियों के बैटरियों का सरखा करके खैरताबाद के इलाके चिंतल बस्ती के रहने वाले परवीन को फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने दोनों सारिक भाइयों समेत उनके साथी प्रवीण को भी हिरासत में ले लिया है। मारेपल्ली पुलिस व्हीकल चेकिंग के वास्ते गिरफ्तार किए उसके हिसाब में, और उसका रिसीवर जिसको सेल कर रहे प्रवीण बोल के खैरताबाद, उसको भी कस्टडी में ले चुके हैं। पूरा 92 बैटरीज अभी तक रिकवरी हुआ। ये पूरा 18 पुलिस स्टेशन में केसेस हुए। ये ऑफेंसेस तो 1 इसमें एक भाई वाजिद बोल के 2010 में आशीष नगर से अरेस्ट हुआ था। उसके बाद तो ये पूरा बाहर है, किसी के नजर पे भी नहीं है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में जेरे तामीर इमारत में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। इत्तला फराहम होते ही पुलिस ने जेरे तामीर इमारत का मुआयना किया और 45 ता 50 साला शख्स की नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सिकंदराबाद नॉर्थ जोन DCP ऑफिस के करीब एक नामालूम शख्स की नाश जली हुई हालत में दस्तयाब होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी अवाम ने इस वाक़े की इत्तला फौरन पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने करीबी CCTV फुटेज हासिल करते हुए हकीकत का पता चलाने में मसरूफ हो गई हैं। इब्तिदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने बताया कि वारदात के करीब में वाक़ चर्च के एक CCTV कैमरे ने यह मंजर भी कैद कर लिया कि मज़कूरा शख्स अपने आप पर पेट्रोल डालते हुए खुद को आग लगा लिया। पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। మన రెగ్యులర్ కమ్యూటర్ ఏమో అని కూడా అనిపిస్తుంది ఏరియాకు, లేదంటే ఏమైనా స్టేషన్కి వచ్చాడా, వి ఆర్ జస్ట్ వెరిఫై. ఇంకా అంటే చాలా ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో ఉంది. అంటే మనకు ఆటో ట్రాక్ అయిపోతుంది. వెరీ సూన్ వి విల్ ట్రై టు ట్రేస్ ద ఆటో అండ్ దెన్ వి విల్ నో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ట్రేస్ అయితే మనకు ఆటోమేటిక్ మనకు ఒక షర్ట్ పీసు, తర్వాత ప్యాంట్ పీసు, బ్యాగ్ది చిన్న పీసెస్ తప్ప ఏమీ 90% బర్న్.
रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के मौला का छिल्ला में वाक़ नाले में एक 2 साला मासूम लड़का गिरकर हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब जकी नामी लड़का खेलते हुए अपने घर के करीब वाक़ नाले में गिरकर हलाक हो गया। सरपरस्तों की जानिब से काफी देर ढूंढने के बाद लड़के के नाले में गिर जाने का पता चला, ताहम जब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेन बाजार पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लड़के की हलाकत से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी है। 2 సంవత్సరాల 2 నెలల బాబు ఆడుకుంటూ ఇంటి ముందే ఉన్న నాలలో పడ్డాడు. తల్లిదండ్రులు చూసుకోలేదు. గంట తర్వాత బాబు కనపడలేదని వెతుకుతూ లేబర్ని తీసుకొని ఇంటి ముందే వెతికితే ఆ నాలలో దొరికాడు. బాబు పేరు జకీ అబ్బాస్, 2 years 2 months. వాళ్ళ తండ్రి వచ్చి అబ్బాస్ 30 years ఉంటుంది, కార్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇతనికి 2 పిల్లలు. పెద్ద బాబు నీళ్ళలో పడి చనిపోయినట్టుగా భావిస్తున్నారు. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే చనిపోయారని చెప్పారు. వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే కనుక తగిన इसी के साथ ओसियन शहरनामा यहीं पर खत्म हुआ। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स वालों के धमाल और कमाल ही कमाल है। जी हाँ, न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स पिछले 50 साल से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। आई चेकअप के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स दस्तयाब है। हमारे यहाँ आधार कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी, नंबर की ऐनक बनवाइए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। तमाम बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड फ्रेम्स और इम्पोर्टेड फ्रेम्स दस्तयाब है। क्राइजेल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज और कलरफुल लेंसेज सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। फिर देर किस बात की, फौरन चले आइए, आपकी खूबसूरती में इजाफा करिए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, करीब भवानी नगर पुलिस स्टेशन, रूबरू दरगाह बाबा बहाउद्दीन, तालाब कट्टा, मेन रोड, हैदराबाद।